हदीस में इसका उल्टा भी बताया गया है। रसूल अल्लाह हमें ये बता रहे हैं कि अगर पूरी उम्मत, पूरी कौम आपको नुकसान पहुंचाने के लिए इकट्ठी हो जाए तो वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक अल्लाह ने उसे आपके खिलाफ नहीं लिखा। अगर अल्लाह ने उसे आपके खिलाफ लिखा है तो आपको ये जान लेना चाहिए कि कोई भी उसे रोक नहीं सकता। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। एक छोटा बच्चा पैदा हुआ और फिरौन उसे ढूंढ रहा था। फिरौन के सिपाही हर जगह थे, जासूस चारों तरफ थे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना, न कुछ देखा, न कुछ समझा। और अल्लाह ने उसकी माँ को एक खास बात का इल्हाम दिया कि वो बच्चे को एक छोटे से संदूक या टोकरी में डालकर दरिया में छोड़ दे। ये कैसे मुमकिन है, वो सोच रही होगी, लेकिन अल्लाह ने तसल्ली दी, फिक्र मत करो, जिसने उसे पैदा किया है वही उसकी देखभाल करेगा। अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह की तरफ से इल्हाम था कि बच्चे को पानी में, दरिया में छोड़ दो और अल्लाह उसे तुम्हारे पास वापस लौटा देगा। अल्लाह कहता है हम उसे तुम्हारे पास वापस लाएंगे और उसे उनमें से बनाएंगे जो भेजे गए हैं। हम उसे पैगंबरों में से बनाएंगे, उसके लिए कुछ बड़ा मंसूबा है। और फिर क्या हुआ, अल्लाह ने फिरौन को औलाद नहीं दी थी और वो बच्चे की तलाश में थे। फिरौन की बीवी जब चल रही थी तो उसने एक छोटा सा संदूक देखा। जब उसने संदूक खोला तो अंदर एक खूबसूरत और मासूम बच्चा था। उन्होंने हजरत मूसा को अपने पास रखा और उनकी परवरिश की, यहां तक कि वो बड़े हो गए। हजरत मूसा किसी औरत का दूध नहीं पी रहे थे क्योंकि ये अल्लाह का मंसूबा था। वो बच्चे को दूध पिलाने की कोशिश में बहुत परेशान थे ताकि वो जिंदा रह सके। हैरत अंगेज तौर पर अल्लाह ने बच्चे को माँ के पास वापस पहुंचा दिया। एक छोटे बच्चे की सूरत में वो माँ के पास लाया गया। माँ उसका ख्याल रखती, उसे दूध पिलाती, कुछ वक्त उसके साथ गुजारती और फिर उसे वापस भेज देती। वो किसी और से दूध नहीं पीता था। ये अल्लाह की बड़ी निशानी थी। अल्लाह की ताकत को कभी कम न समझो। जब वो तुम्हें देना चाहेगा तो वो जरूर देगा। उसे दुआ मांगो, दिल से मांगो, यकीन के साथ मांगो। जब वक्त सही होगा तो जो तुम चाहते हो वो तुम्हारे पास आ जाएगा। ये याद रखो, अगर वो तुम्हारे लिए बेहतर है और तुम्हारे नसीब में है तो वो तुम्हारी तरफ जरूर आएगा। अगर नहीं है तो चाहे कुछ भी हो वो तुम्हें नहीं मिलेगा। अल्लाह फरमाते हैं कि हमने हजरत मूसा को उसकी माँ के पास वापस पहुंचा दिया ताकि उसकी माँ की आंखें ठंडी हो और वो गम ना करे। वो एक नेक औरत थी, अल्लाह से करीब थी और अल्लाह ने उन्हें पैगंबर की माँ होने के लिए चुना। जरा सोचें कि उनमें कितनी अजीम खूबियां होंगी। मैं हमेशा बहनों और भाइयों को यह बात समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा दीन की खिदमत करने वाला बने, आपका बच्चा चलने से पहले ही सजदे में होगा। क्या आप जानते हैं क्यों? क्या आपने उससे कोई बात की? नहीं, यह अल्लाह का पैगाम है कि देखो, अगर तुम खुद अच्छे हो तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से तुम्हारे बच्चे की तरबियत भी अच्छी होगी। जब बच्चे एक खास उम्र तक पहुंच जाते हैं तो फिर उनका अमल उनके और अल्लाह के दरमियान होता है। एक खास वक्त तक आपने उनकी देखभाल की, लेकिन उसके बाद वो अपनी जिंदगी फैसले खुद करते हैं। मैं सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूं, अपने बारे में नहीं कह रहा। फर्ज में हिदायत बढ़ाना सिर्फ अल्लाह की तरफ से आती है। ये अल्लाह ही है जो दिलों को बदलता है और लोगों को सही रास्ते पर लाता है। अल्लाह हमारे बच्चों को हिदायत दे और उससे पहले हमें हिदायत पर कायम रखे और हमें साबित कदमी अता फरमाए। जब अमल का पूरा फायदा नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों और बहनों, फिरौन की कहानी की तरफ वापस आते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी महल में परवरिश पाई और फिर अपनी माँ के पास वापस चले गए। मैं यहाँ एक और सबक लेना चाहता हूँ। कभी कभी हम अपने प्यारों से जुदा हो जाते हैं। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं, चाहे ये तलाक के बाद आपका बच्चा हो या कोई और करीबी रिश्ता हो सकता है कि आपके शौहर को काम के सिलसिले में कहीं दूर जाना पड़ा हो या आपको खुद किसी वजह से कहीं जाना पड़ा हो, या शायद कुछ ऐसा हुआ हो कि आप अपने प्यारे से किसी वजह से अलग हो गए। हजरत मूसा की कहानी और इसमें मौजूद आयत हमें ये सबक देती हैं, जिनसे हमें तसल्ली मिलती है, उन लोगों को सुकून देती हैं जो अपने प्यारों से जुदा हो जाते हैं, कि अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ हमेशा बेहतरीन मामला करता है। हजरत मूसा की वालिदा को अल्लाह ने फरमाया था हम उसे तुम्हारे पास वापस लाएंगे। जब अल्लाह ने हजरत मूसा की वालिदा को ये तसल्ली दी तो हमें भी यकीन होना चाहिए कि अल्लाह हमारे प्यारे लोगों को हमें वापस लौटा सकता है। अल्लाह हमें हमारे प्यारे लोगों के साथ दोबारा मिला दे।
کچھ موقعوں پر موت کی وجہ سے ہم اپنے پیارے لوگوں سے جدا ہو جاتے ہیں، جیسے ایک بچہ والدین یا بھائی بہن یا کوئی اور جس سے آپ واقعی پرواہ کرتے ہیں اور جس سے آپ بہت محبت کرتے ہیں۔ فکر نہ کرو، اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ آپ کو آپ کے پیارے سے آخرت میں ملائے گا۔ اگر آپ سب ایمان لے آئیں، آپ کو اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ آپ نے کوشش کی، آپ کے بچوں نے بھی کوشش کی، آپ نے اپنی پوری کوشش کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں مل آئیں گے، پریشان نہ ہو، تم دوبارہ متحد ہو جاؤ گے۔ اللہ کے حکم سے آپ جلد ہی ان سے دوبارہ ملاقات کریں گے، یہ صرف وقت کی بات ہے، اور ہم ان سے ایک بہتر جگہ میں ملاقات کریں گے۔